हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 माय बॉडी। और हाँ, इसके पहले के जो भी वीडियोज़ हैं वो सारे वीडियोज़ का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हाँ, तो फिर आप आई बटन को क्लिक कीजिए, वहाँ से भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे क्या कुछ कहा गया इस चैप्टर के बारे में। तो हम अभी ना इस चैप्टर में अपने बॉडी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे लाइन बाय लाइन। कहता है आवर बॉडी वर्क्स लाइक अ मशीन। हमारा बॉडी ना किस तरह से काम करता है? मशीन की भांति। जिस तरह से मशीन वर्क करता है उसी तरह से हमारा बॉडी भी वर्क करता है। अब ये मशीन की तरह कैसे काम करता है? तो देखिए, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है ना। वेरियस ऑर्गन्स प्रेजेंट इन इट। जो भी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं वो सब ऑर्गन्स के हेल्प से ये मशीन की तरह वर्क कर रहा होता है। अब हम लोग ये जानेंगे कि ऑर्गन्स क्या होते हैं। देखिए, ऑर्गन्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ऑर्गन्स आर स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शंस। ओके, ऑर्गन्स हम उस तरह के स्ट्रक्चर को कहेंगे जो हमारे बॉडी में एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। परफॉर्म करना मतलब पूरा करना। तो ये तो हम समझ गए कि ऑर्गन्स क्या हैं। जैसे आप देखिए, ऑर्गन्स में हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। हार्ट हो गया, एक ऑर्गन है। इसी तरह से आइज हो गए, स्टमक हो गए, ये सब क्या हो गए? ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी में। और इस तरह से और भी बहुत सारे ऑर्गन्स के हम नाम बता सकते हैं। तो आप बताइए कि और सारे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी में। अब यहाँ पे हम जानेंगे ना कि सिस्टम क्या होता है। तो ये देखिए, जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिल जाएंगे तो वो हमारा एक सिस्टम बना लेगा। ओके, यहाँ पे कहता है अ सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर फॉर अ पार्टिकुलर फंक्शन। ओके, सिस्टम क्या है ना? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है। तो अभी हम समझ लेते हैं सिस्टम के बारे में। आइए यहाँ पे हम देखेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हम लोग को दिखाया गया है ब्रीदिंग सिस्टम, है ना। अब ब्रीदिंग सिस्टम में कितने सारे ऑर्गन्स हैं? तो अभी आप यहाँ देखिए कौन कौन से ऑर्गन शामिल हैं। नोज अपना एक ऑर्गन हो गया। ओके, फिर माउथ है, विंड पाइप है, लंग्स है ना, डायफ्राम है। ये सब क्या है ना? ऑर्गन्स हैं। ये सारे ऑर्गन्स मिल करके क्या बनाते हैं? ये सारे ऑर्गन्स मिल करके बनाते हैं हमारे ब्रीदिंग सिस्टम को। ये देखिए ब्रीदिंग सिस्टम। ओके, तो सिस्टम मतलब क्या होता है ये हमने समझ लिया कि बहुत सारे ऑर्गन्स जब आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? सिस्टम्स बनाते हैं। और इसलिए यहाँ पे हम सिस्टम का डेफिनेशन ले सकते हैं। अ सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर फॉर ए पार्टिकुलर फंक्शन। अब देखिए, यहाँ पे हम लोगों को बताया गया है कि हम लोग ना 4 क्लास में पढ़ चुके थे, है ना। 4 क्लास में हम लोग क्या पढ़ लिए थे? डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिए थे। उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स थे? तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अपना माउथ था, है ना, फूड पाइप था, स्टमक था और इंटेस्टाइन्स थे। और ये सारे ऑर्गन्स मिल करके क्या बनाए थे? तो ये बनाए थे डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम क्लास 4 में पढ़ लिए थे। इसी तरह से अभी यहाँ पे हम बात करेंगे ब्रीदिंग सिस्टम की। तो देखिए, सिमिलरली द नोज, विंड पाइप, लंग्स हेल्प इन ब्रीदिंग सिस्टम। ओके, तो ब्रीदिंग सिस्टम में ब्रीदिंग करने में हेल्प करता है। तो ये मिल करके ब्रीदिंग सिस्टम बनाते हैं। आइए इस चैप्टर में हम अभी देखेंगे कुछ सिस्टम के बारे में। और अभी ना इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे वो देखिए। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट द ब्रीदिंग सिस्टम। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्रीदिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है ये जानेंगे। सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ये भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो अभी फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ब्रीदिंग सिस्टम क्या होता है। आइए हम इसको समझते हैं। तो आप यहाँ पे पहले पिक्चर देख लीजिए। ये दिखाया गया है ब्रीदिंग सिस्टम का और यहाँ पर भी दिखाया गया है नीचे। तो आइए हम यहाँ से ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। ओके, क्या कहता है? ऑल लिविंग थिंग्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। टेक इन का मतलब हो गया ऑक्सीजन को लेना, एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। गिव आउट मतलब छोड़ देना, रिलीज कर देना। ओके, तो टेक इन ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। और ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा हो गया डेफिनेशन। अगर आपसे पूछे व्हाट इज ब्रीदिंग तो आप लिखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ओके, ये हो गया अपना ब्रीदिंग का डेफिनेशन। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली विदाउट एनी रेस्ट इन ऑल लिविंग बींग्स। ओके, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उसमें ये जो प्रोसेस है ब्रीदिंग वाला प्रोसेस, ये हमेशा चलते रहता है। टेक प्लेस कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली कहने का मतलब क्या हुआ? बिना रुके, है ना, निरंतर चलते रहता है। विदाउट एनी रेस्ट,
कभी भी वो स्टॉप नहीं होता है। हमारे बॉडी में ये जो ब्रीदिंग का सिस्टम है वो हमें ब्रीदिंग जो हो रहा होता है हमेशा होते रहता है। इवन जब हम लोग सो रहे होते हैं रात में तो भी ये सिस्टम चालू रहता है, ब्रीदिंग हमेशा कंटिन्यू रहता है। ओके, ये आप जान लें। देखिए नेक्स्ट लाइन क्या लिखता है, इफ़ दिस प्रोसेस स्टॉप्स फॉर मोर देन 2 मिनट्स द लिविंग बीइंग कैन डाई। अगर ये जो सिस्टम है ये सिस्टम अगर 2 मिनट से ज़्यादा के लिए भी रुक जाता है तो क्या होता है ना, कोई भी लिविंग बीइंग जो है वो जिंदा नहीं रह पाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे हम जानेंगे कि हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है, शामिल होता है जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं। विच पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आर इन्वॉल्व व्हेन यू ब्रीथ, है ना। जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे बॉडी के कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं वो सारे चीज़ों को हम यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे अब पिक्चर हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे दिखाया गया इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन मतलब सांस को बाहर छोड़ देना। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया गया है ये सांस को बाहर छोड़ रहा है, और यहाँ पे दिखाया गया है सांस को अंदर लिया जा रहा है। ओके, एयर को अंदर लिया जा रहा है और यहाँ पे एयर को छोड़ा जा रहा है। तो ये हम लोग समझ गए कि इनहेलेशन मतलब हो गया सांस को हवा को अंदर लेना, और एक्सहेलेशन मतलब हो गया हवा को बाहर छोड़ना। ओके, तो आइए थोड़ा सा हम यहाँ पे रीडिंग कर लेते हैं। कहता है द एयर दैट वी ब्रीथ इन और इनहेल एंटर्स आवर बॉडी थ्रू द नेसल ओपनिंग्स ऑफ द नोज। ओके, नोज में जो ओपनिंग होता है, ये देखिए ओपनिंग, यहाँ से ना एयर क्या होता है ना एंटर करता है, हमारे बॉडी में एंटर करता है। ओके, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। तो एंट्री कहाँ से हो रहा है, नेसल ओपनिंग से हो रहा है। अब देखिए आगे क्या कहा गया है, द नोज इज कनेक्टेड टू 2 बलून लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना। बलून लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ होता है इनसाइड द बॉडी बाय अ ट्यूब कॉल्ड विंड पाइप। देखिए ये जो अपना है नेसल ओपनिंग, ये किससे जुड़ा हुआ होता है, ये जो पाइप से जुड़ा हुआ होता है। इस पाइप को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो पाइप आप देख रहे हैं इस पाइप को हम लोग क्या कह रहे हैं, इस पाइप को हम लोग कहते हैं विंड पाइप, है ना। इसके हेल्प से एयर अंदर चला जाता है। और ये जो 2 बलून लाइक स्ट्रक्चर होगा, वो जो बलून के जैसा स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहेंगे, जो बलून के शेप का स्ट्रक्चर होगा उसी को तो हम कहेंगे लंग्स। उसको हम क्या कहेंगे, लंग्स। द 2 बलून लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड लंग्स, ये लंग्स कहलाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हम पिक्चर में देख भी पा रहे हैं ना, दिखाया भी गया है। ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं है ना, पिंक कलर का यहाँ पे दिखाया गया, ये क्या है ना अपना लंग्स को दिखाया गया है। ओके, नाउ अभी हम नेक्स्ट लाइन को देखते हैं क्या कहा गया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कहता है इन द लंग्स ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अनलोडेड। देखिए लंग्स में क्या होता है, लंग्स में जो ऑक्सीजन है वो ले लिया जाता है। टेकन अप मतलब ले लेना, और अनलोडेड कहने का मतलब उसको बाहर छोड़ देना। किसको अनलोड किया जा रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ दिया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो लंग्स में क्या हो रहा होता है, लंग्स में ऑक्सीजन को ले लिया जाता है ब्लड के द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड को अनलोड कर दिया जाता है, यानी ब्लड उसको रिलीज कर देता है। ओके, ये चीज़ हो रहा होता है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज देन ड्राइवन आउट ऑफ द बॉडी और एक्सहेल थ्रू द नोज। तो अब क्या देखें, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको यहाँ पे अनलोड कर दिया गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर नोज के द्वारा ना एक्सहेल्ड कर दिया जाता है। एक्सहेल्ड कर देना मतलब बाहर छोड़ देना, आप याद रखेंगे। एक्सहेल्ड कर देना मतलब उसको बाहर रिलीज कर देना। ओके, तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट लाइन को देखते हैं। कहता है द ऑक्सीजन, और फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाए हम लोग। यहाँ पे देखिए द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज सर्कुलेटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में सर्कुलेट कर दिया जाता है। सर्कुलेट करने का मतलब फैला देना, है ना, चारों तरफ क्या करना, फैला देना। ओके, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। तो सर्कुलेट करना आप दूसरे तरह से समझ सकते हैं कि पहुंचा देना, है ना। बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंचा दिया जाता है कौन, ऑक्सीजन रिच ब्लड। और ये जो ब्लड है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, पूरे बॉडी में जाता है और वहाँ से कलेक्ट कर लेता है। क्या कलेक्ट करता है, कलेक्ट करना मतलब इकट्ठा कर लेना। ओके, ब्लड आल्सो कलेक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंग्स इट टू द
लंग्स। ओके, ये जो ब्लड है पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट कर लेता है और फिर उसको लंग्स में वापस ले आता है। अब यहाँ पे हम लोग डू यू नो की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। कहता है द राइट लंग इज स्लाइटली लार्जर दैन द लेफ्ट। जो राइट साइड का लंग होता है वो थोड़ा सा क्या होता है ना, थोड़ा सा बड़ा होता है लेफ्ट साइड के लंग से। ये हम लोग थोड़ा सा लर्न कर लेंगे और यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है इसको हम लोग ज़रूर बना लेंगे। ओके, ये और इसमें लेबल भी करेंगे कि कौन से पार्ट को क्या कहते हैं, ये सारे चीज़ों को हम लेबल कर लेंगे। आइए अभी हम पढ़ लेते हैं एक पैराग्राफ को और फिर समझ लेते हैं। कहता है वी दस अंडरस्टैंड दैट ड्यूरिंग द ब्रीदिंग प्रोसेस ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड बाय द बॉडी। ऑक्सीजन क्या होता है ना, कंज्यूम्ड होता है। कंज्यूम्ड होना मतलब यूज हो जाना। और आगे देखिए, दिस हेल्प्स डिफरेंट ऑर्गन्स टू गेट एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट बॉडी फंक्शंस। ओके, हम लोग क्या समझ गए ना कि ये जो ब्रीदिंग प्रोसेस है उसके दौरान ऑक्सीजन का यूज होता है और हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट को एनर्जी मिल रहा होता है और इस एनर्जी के वजह से, एनर्जी मिलने की वजह से क्या करता है वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है। हमारे बॉडी में जितने भी तरह के फंक्शंस हो रहे होते हैं वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जितने भी ऑर्गन्स हैं उसको क्या चाहिए ना, एनर्जी चाहिए। ये जो ऑर्गन्स है उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी कहाँ से मिलेगा, तो हमारा जो ब्रीदिंग प्रोसेस है उस प्रोसेस से एनर्जी मिलता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, आप इसको ज़रूर लर्न कर लेंगे। अब देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है ना, इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड इज ड्राइवन आउट ऑफ द बॉडी एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर छोड़ दिया जाता है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आवर ब्रीदिंग system is always at work because we have to keep breathing all the time। जितने भी समय है हमेशा हम लोग को ब्रीदिंग करते रहना पड़ता है, कभी हम लोग स्टॉप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक और पैराग्राफ है, इसको समझ लेते हैं। फिजिकल एक्सरसाइजेस लाइक रनिंग, वॉकिंग एंड प्लेइंग हेल्प टू कीप आवर बॉडी एंड आवर ब्रीदिंग सिस्टम हेल्दी। ओके, ये जो हम लोग डेली फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे हम लोग खेलते हैं तो दौड़ते हैं, है ना, रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, ओके, प्लेइंग करते हैं, ये सारे जो एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं ये सारे एक्टिविटीज़ क्या करता है ना, हमारे ब्रीदिंग सिस्टम को हेल्दी रखता है। ओके, ब्रीदिंग सिस्टम को क्या करता है, हेल्दी रखता है। इसलिए हम लोगों को फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलर करना चाहिए ताकि अपना जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो हेल्दी बना रहे। तो यहाँ पर अपना ये टॉपिक पहला कंप्लीट हो गया, आर ब्रीदिंग सिस्टम। ओके, और इसके बाद ये ब्रीदिंग सिस्टम हम लोगों ने देख लिया और इसके बाद जो अपना दूसरा टॉपिक है ये है अपना स्केलेटन सिस्टम, द स्केलेटन सिस्टम। ओके, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेसन में देखेंगे और उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप तो फिर आप आई बटन को क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ओके, so I hope this video lesson is helpful for you, so like this video and share with others and do some comments. Also do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon to get the notification of upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.